आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर से ही इंडिया की भविष्य की एनर्जी चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया ने अपने भविष्य के ऊर्जा को सोलर, विंड, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर पर आधारित करने का फैसला किया है। आज का इंडिया सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले 1000 सालों के लिए आधार तैयार कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट के दौरान कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स और रिक्वायरमेंट से अच्छे से वाकिफ है और 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि इंडिया ने अपनी भविष्य को नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पर जैसे कि हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर एनर्जी आधारित करने का फैसला किया है, क्योंकि ऑयल गैस रिजर्व्स की कमी है। पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हर पावर कंज्यूमर एक पावर प्रोड्यूसर बन सकता है। उन्होंने समझाया कि एक छोटी सी फैमिली जो कि एक महीने में 250 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करती है, अगर 100 यूनिट्स जनरेट करती है और ग्रिड को बेचती है तो साल भर में लगभग ₹25,000 बचा सकती है। लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल से लगभग ₹25,000 का फायदा उठा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा और नोट किया कि जो पैसे बचे हैं वो कमाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बचे हुए पैसे को पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो पूरा अमाउंट ₹10 लाख से ज्यादा हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पीएम सूर्य घर स्कीम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का माध्यम बन रही है, जो लगभग 20 लाख नौकरियां जनरेट कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि इस स्कीम के तहत 3 लाख युवाओं को स्किल्ड मैन पावर बनाया जाए। इनमें से 1 लाख युवा सोलर पीवी टेक्नीशियंस होंगे। हर 3 किलोवाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से 50 to 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा और हर फैमिली के क्लाइमेट चेंज से लड़ने में योगदान को नोट किया। सेंटर का लक्ष्य है कि अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी बनाया जाए। उन्होंने ऐड किया कि कोशिश ये है कि अयोध्या के हर घर, हर ऑफिस और हर सर्विस को सोलर पावर से एनर्जाइज किया जाए। अयोध्या में कई फैसिलिटीज और हाउसेस पहले से ही सोलर एनर्जीज का यूज कर रहे हैं और वहां सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर इंटरसेक्शन, सोलर बोट, सोलर वाटर एटीएम्स और सोलर बिल्डिंग्स भी देखे जा सकते हैं। पीएम ने पॉइंट आउट किया कि सरकार ने देश के 70 ऐसे शहरों को आइडेंटिफाई किया है जिनको सोलर सिटीज के रूप में डेवलप किया जाएगा। इंडिया हर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम बहुत तेज और बड़े पैमाने पर कर रहा है। पिछले 10 सालों में इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी से 35% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है और इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने के लिए मेहनत कर रहा है। दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया का सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर फोकस देश के भविष्य को कैसे शेप करेगा और क्या ये 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का गोल अचीव करने में मदद करेगा। और ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। शुक्रिया।